ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ श्री परमात्मने नमो नमः। ॐ गणपतये नमो नमः। ॐ सरस्वत्यै नमो नमः। ॐ गुरुभ्यो नमो नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमः अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में तन मन धन जन आदि प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु तो निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी सोम प्रदोष व्रत शिव जी की आराधना उपासना का दिन है। सोमवार भी है और प्रदोष भी है। बहुत ही विशेष समय है। आज शिव जी की रुद्री करो, रुद्राभिषेक करो, ओम नमः शिवाय जप करो। विशेष त्रिवेणी संगम है ना। त्रयोदश सोमवार भी है, प्रदोष भी है और त्रयोदशी सोम व्रत। और ये विशेष करके आज संपूर्ण रात्रि त्रयोदशी है। उसके बाद कल सुबह 8 बजे चतुर्दशी लग जाती। आज चित्रा नक्षत्र है जो कल सुबह 5 बजे तक है।
उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाता है। तो आज सोमवार भी है भोलेनाथ का, और प्रदोष है, त्रयोदशी है, और यहाँ सब जगह हेमंत ऋतु चल पड़ी है। रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान यहाँ ऋषिकेश में 7 डिग्री रहा है, और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, शीत वायु। ईस्वी सन 2025, 17 नवंबर, 17 नवंबर 2025, सुबह के 6:45 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 5 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य, पवित्र, सरल, व्यावहारिक, सटीक, पूर्ण, वर्ण, अक्षर, पद, वाक्य, पंक्ति, श्लोक, अध्यायों की संगति, संधि, अन्वय, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ, तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र, वेद व्यास साहित्य, शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन, कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म
भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 4 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं सबका पिता हूं और ये त्रिगुणी माया प्रकृति सबकी माता है, और इसी से सारे व्यष्टि समष्टि संसार की उत्पत्ति स्थिति लय, उत्पत्ति स्थिति लय होता रहता। ये जो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि संपूर्ण जगत की व्यष्टि समष्टि सब आ गए, कि उनके उत्पन्न करने वाली प्रकृति संपूर्ण यानी आध्यात्मिक भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि सारे संसार की पिंड ब्रह्मांड सबकी जननी है। कौन? प्रकृति माया त्रिगुण। और गर्भाधान करने से मैं परमेश्वर उसे प्राण शक्ति चैतन्य शक्ति प्रदान करता। चैतन्य बीज, प्राण बीज, व्यष्टि समष्टि। तो मैं सबका पिता हूं, ऐसा यहां भगवान स्पष्ट कह रहे हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद् योनि अहम बीज प्रदपिता। कौन्तेय, अरे कौन्तेय सुन, ये जो सारा योनिया 84 लाख जीव पिंड ब्रह्मांड देश काल विषय लोक लोकांतर सब व्यष्टि समष्टि सब भिन्न भिन्न मूर्तियां हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर धारण किए हुए सारे उत्पन्न होते हैं। सब योनि में सब आ गया, देव मनुष्य तिर्यक, यहां तक कि अवतार प्राणियों में देह होता। तो ये सारी मूर्तियों की यानी प्राणियों की महत माया प्रकृति, परमात्मा स्वरूप प्रकृति माया, परमेश्वर की जादूगरी माया शक्ति प्रकृति, योनि ही, योनि का तो जननी, सारे पिंड ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली जननी। और मैं परमेश्वर जो चैतन्यमय प्राणमय बीज प्रदान करता, गर्भदाता, पिता। तो ये जो समष्टि प्राण है, चैतन्यमय बीज, संकल्प बीज, चैतन्यमय संकल्प प्राण शक्ति, उसमें प्रदान करता हूं यानी पिता हूं। समष्टि पिता, जिसको हम ब्रह्मा भी कहते हैं, जो समष्टि प्राण शक्ति है, समष्टि बुद्धि शक्ति है,
समष्टि चैतन्यमय शक्ति है, तो समष्टि काल शक्ति है। तो सारी शक्तियों को शक्ति देने वाले परमेश्वर पिता है। इससे यह सूचित होता है कि सारे पिंड ब्रह्मांड संसार की माता त्रिगुणी प्रकृति है और पिता स्वयं परमेश्वर के प्रसाद से ही जीवात्मा का मोक्ष होता है। संसार में भी आप देखते हो ना, माता और पिता के अनुग्रह से बालक का कल्याण होता है। यदि माता पिता का अनुग्रह नहीं है तो बालक आवारा हो जाता, तो वो बालक का संसार सारा जैसे माता पिता पर निर्भर है, ऐसे जीवात्मा के सारे जन्म जन्मांतर कर्म, जन्म मरण, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सारे पुरुषार्थ प्रकृति त्रिगुणी माता और परमेश्वर पिता के कृपा से ही होता है। मोक्ष भी प्रकृति माता और परमेश्वर पिता की कृपा प्रसाद से ही जीवात्मा का मोक्ष होता है। क्योंकि ये प्रकृति माता जो है वह परमार्थ ज्ञान में सहायक भी होती। कौन सी? सात्विक प्रकृति। तो सात्विक प्रकृति के द्वारा परमार्थ ज्ञान की प्रसाद कृपा से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और उसके अंदर आत्मा अनात्मा विवेक प्रकट हो जाता, तो भगवत बुद्धि प्रकाशित हो जाता। तो यही प्रकृति जो एक हमें बंधन से मुक्त कराती है वो सात्विक प्रकृति, और दूसरी रजोगुणी तमोगुणी हो तो संसार बंधन में बांधने वाली है। इसीलिए मनुष्य को बार बार कहा जाता है कि अरे तुम धर्म करो, सात्विक धर्म करो, परमार्थ करो, सत्व गुण का अभ्यास करो। कहते एकादशी के दिन कहते फल खाओ, दूध लो, फलार, सात्विकता लाओ। नहीं, हम तो पकोड़े खाएंगे, पूड़ी खाएंगे, हलवा खाएंगे। हम एकादशी व्रत करते हैं, धर्मात्मा है, लेकिन वो सत्व गुण का अभ्यास नहीं करेगा, क्योंकि रजोगुण प्रबल है ना, तमोगुण और रजो। तो धर्म कार्य में भी आजकल मैं देख रहा हूं 90% जो धर्म का पालन वो रजोगुण और तमोगुणी प्रकृति के, सत्व गुण का अभ्यास ही नहीं करना, और फिर धर्मात्मा बन के बाबा लोग घूमते रहते सारे। अरे तुम पहले सत्व गुण की तो वृद्धि करो, धर्म का पालन सत्व गुण से होता। लेकिन तब इस प्रकार तीन चीज हो गई। ईश्वर का अनुग्रह होना आवश्यक है, और अपनी विवेक बुद्धि, अपनी बुद्धि का अनुग्रह भी आवश्यक। मैं आपकी बुद्धि आपको रजोगुण तमोगुण में ले जाती, उसे सत्व गुण में दृढ़ करना, तो अपनी स्वयं की बुद्धि की कृपा होना भी आवश्यक है, ईश्वर की कृपा भी होना आवश्यक, और शास्त्र का यथार्थ विवेक होना, कृपा। शास्त्र का यथार्थ विवेक तो फिर आचार्य परंपरा से, तो शास्त्र का यथार्थ विवेक जब आचार्य गुरु परंपरा से मिलता है, तब मनुष्य जीवात्मा की संसार बंधन से मुक्ति होने की संभावना है। अन्यथा हजारों जन्मों से भटक रहा है, अभी भी भटक रहा है, आगे भी हजारों जन्मों तक भटक। तो तीन कृपा चाहिए। हमने हमारे गुरु जी से पूछा था कि भगवान की कृपा है, शास्त्र की कृपा है, आचार्य आपकी कृपा है, तो किस कृपा की कमी है? बोले आपकी अपनी बुद्धि की कृपा की कमी है।
आत्म बुद्धि, सात्विक बुद्धि, उसकी कृपा होगी तब तुम इस शास्त्र को भी ठीक से समझ सकोगे, आचार्य को विवेक कर सकोगे और ईश्वर को समर्पित भी हो सकोगे। यानी 90% तुम्हारी आत्म बुद्धि की कृपा आ जाए। जब तुम्हारी बुद्धि ही जड़ है, जब बुद्धि की कृपा नहीं, तो फिर ईश्वर की कृपा, शास्त्र की कृपा, गुरु की कृपा क्या करेंगे? वो तो 2-5%, वो तो है सबके ऊपर है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है अपनी बुद्धि की कृपा नहीं, आत्म बुद्धि, शास्त्र बुद्धि। इसीलिए मनुष्य सत्संग करता है लेकिन उसका मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि वो तमोगुण रजोगुण में ही पड़ा रहता है। इसीलिए 3 गुणों का विवेक होना अत्यंत आवश्यक। पर हम क्या कर रहे हैं उसमें, सात्विक क्या है, राजसी क्या है, तामसिक क्या, उसमें हमें चॉइस है तीनों की वर्तमान में प्रारब्ध, लेकिन उसमें हमें सात्विक को चॉइस करना है, रजोगुण तमोगुण को त्यागना है। तो उसके लिए विवेक होना आवश्यक है, सात्विक क्या है, राजसी क्या है, तामसी क्या है। तो उसका विवेक अब भगवान कराने जा रहे हैं। ये बहुत ही रहस्यमय है, सूक्ष्म है। दुनिया के किसी भी धर्म में ये 3 गुण का विवेक नहीं। 3 गुण के समानार्थी कोई शब्द भी नहीं है अंग्रेजी के पास, अंग्रेजों के पास, जापानीज, चाइनीज, कोई दुनिया की भाषा या कोई धर्म के पास इस 3 गुणों के समानार्थी शब्द भी नहीं है। सत्व का समानार्थी न ईसाई के पास है, न इस्लाम के पास है, न जैन के पास है, न कॉरपोरेट वर्ल्ड के पास है, न किसी के पास, कोई भाषा में भी नहीं, केवल संस्कृत का है। सुपर सत्व रजस तमस, बड़ा अद्भुत है और इसको समझना भी बड़ा आवश्यक है, सूक्ष्म है। तो सत्व का जो है उसके पर्यायवाची शब्द भी बहुत है संस्कृत में, और गुण शब्द है, सत्व गुण, गुण का पर्यायवाची शब्द 27 है संस्कृत में। और अंग्रेजों के पास तो पर्यायवाची शब्द भी नहीं है, सत्व। और आप अंग्रेजी पढ़ते हो, प्यूरिटी, सत्व, व्हाट नॉनसेंस। प्यूरिटी क्या होता, बहुत सूक्ष्म है। सत्व गुण का रहस्य अत्यंत सूक्ष्म है। इसलिए भौतिकवादी, जड़वादी, कोई भी संसार के मनुष्य की बुद्धि से इसको समझ नहीं सकती। इसलिए भगवान स्वयं यहाँ 3 गुणों का विवेक कराने जा रहे। अब श्लोक 5 से लेके 18, और उतना ही नहीं, और भी विवेक 17वें अध्याय में भी 25 श्लोक से विवेक कराए, 18वें अध्याय में 30 श्लोक से सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का बड़ा सूक्ष्म विवेक। जिसकी बुद्धि में विवेक जागृत हो गया और वो सत्व गुण को धारण कर लिया तो उसका बेड़ा पार है। नहीं तो रजोगुण तमोगुण खिचड़ी पकाते रहेगा, जन्म मरण के चक्र में घूमता रहे। संसार में मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है सत्व गुण। उसी का भगवान ने पहले निर्देश का, सत्व रजस तमस। तो ये 5वां श्लोक बड़ा अद्भुत है। अब यहां से जो विषय है, पूरी प्रकृति माया का विज्ञान, भगवान स्वयं कह रहे कैसे प्रकृति चलती है, संसार कैसे चलता। सत्वम रजतम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहि नमव्ययम्। महाबाहो, जिसके हाथ बहुत लंबे हैं, यानी लंबी पहुंच वाला है, लंबी सोच वाला है। सत्वम रजस तमस इति, पहले तो गुण का नाम
जिसके बारे में कहने जा रहे उसका नामकरण। जैसे मनुष्य होता है देवदत्त, तो देवदत्त का फिर बायोडेटा क्या है, तो फिर बड़ा लंबा बायोडेटा है भाई। इतनी इतनी डिग्री है, ये अनेक प्रकार के मेडल है। तो उसका बायोडेटा, पहले तो नाम बताना पड़ता है और उसके बाद उसका बायोडेटा क्या है, तो हम उसे पहचान सकते कि देवदत्त कौन है। तो सबसे पहले भगवान जो है उसका नाम बताते, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, प्रकृति के तीन गुण, माया के तीन गुण है। उसका बायोडेटा तो विस्तार से कहेंगे ना आगे श्लोक अध्याय में, यहां भी कहेंगे, आगे 17वें अध्याय में भी कहेंगे, 18वें अध्याय, तीन गुण का बायोडेटा विस्तार से कहेंगे। तो वह कहते हैं ये सारा प्रकृति माया से उत्पन्न तीन गुण है, और ये तीन गुण का संग ही ये अविनाशी चैतन्यमय सच्चिदानंद स्वरूप जीवात्मा को, देहीनम जीवात्मा को इस शरीर और संसार के बंधन में बांध देते हैं। तीन गुणों के संग से ही जीवात्मा संसार के बंधन, वैसे परमात्मा का स्वरूप है लेकिन संग कर दिया तो तीन गुण के बंधन में आ जाता है, बंधे हुए से प्रतीत होने लग। जैसे कलाकार है, वो देवदत्त भिखारी के पात्र का संग करता है, साइन करता है, संकल्प करता है, बस जैसे उसने संकल्प किया, संग किया, साइन किया, तो फिर वो कैमरा के सामने देवदत्त भिखारी बनकर साल भर लेफ्ट राइट करता रहता। तो जब तक फिल्म पूरी नहीं होती देवदत्त भिखारी की 3 घंटे की, वो लेफ्ट राइट करता रहता, क्योंकि उसने साइन किया है, संकल्प किया है। तो है तो कलाकार सुपर, लेकिन अब देवदत्त भिखारी के वेश में सुखी दुखी होता रहता है। वास्तव में तो कलाकार है लेकिन अब संग कर दिया पात्र का, तब तक पात्र है, उपाधि है, तब तक उसका सारा खेल उसे करना है। तो इस प्रकार भगवान यहां स्पष्ट करते हैं कि ये सारे त्रिगुणात्मक प्रकृति माया से उत्पन्न तीन गुण ही, गुण नहीं, गुण का संग, ये सारे जो जीवात्मा है वास्तव में परमात्मा का स्वरूप है, उसे संसार बंधन में बांधते हैं। तो ये सत्व रज तम तीन गुण प्रकृति संभव, संभव का जिससे उत्पन्न होता है वह संभव है, संभव यानी उत्पत्ति कारण। तीन गुणों की उत्पत्ति का कारण माया प्रकृति ही है। प्रकृति संभव, ये बड़ा बढ़िया शब्द है। प्रकृति माया से तीन गुण उत्पन्न होते हैं और इस तीन गुण से फिर सारा भौतिक अध्यात्म दैव नाम रूप गुण दोष, तो ये तीन गुण जो है सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये केवल द्रव्य नहीं, देश काल विषय सब में व्याप्त। आप कहो केवल द्रव्य में रहते, द्रव्य में नहीं रहते, केवल देश काल विषय सब में व्याप्त रहते। संसार के संपूर्ण कार्य कारण में अभेद रूप से व्याप्त रहता है।
बीज में भी व्याप्त है, वृक्ष में भी व्याप्त। कार्य कारण संबंध जहां है वहां सब जगह तीन गुण व्याप्त रहते हैं। संपूर्ण कार्य कारण जितने भी है उसमें अभेद रूप से ये तीन गुण एक व्याप्त रहते। इसीलिए तीन गुण ही सबकी प्रकृति होती है। इसमें रजोगुण का प्राधान्य होता है, किसमें सत्व गुण का, किसमें तमोगुण का। देश काल विषय में भी तीन गुण का खेल होता। काल भी त्रिगुणात्मक है, देश भी त्रिगुणात्मक है, लोक भी त्रिगुणात्मक है, सारे विषय तो त्रिगुणात्मक है ही। तो इस न्याय से माया प्रकृति होने के कारण वह सभी में रहती है। देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति सब में रहती। इसका अर्थ यह हुआ कि संपूर्ण पिंड ब्रह्मांड देश काल विषय आध्यात्मिक भौतिक दैव सब त्रिगुणमय ही है। जैसे आपका ये भौतिक संसार है वो तमोगुण प्रधान है, आपका अध्यात्म पांच ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार पंच प्राण ये रजोगुण प्रधान, और आपकी बुद्धि और ये दैवी शक्तियां ये सत्व गुण प्रधान है। तो भौतिक जगत तमोगुण प्रधान है। अध्यात्म आपके अंदर जो क्षेत्र है ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय मन बुद्धि ये रजोगुण प्रधान, और उसमें जो शक्ति है दैवी शक्तियां वो सत्व गुण प्रधान। तो ये सारा जो है संसार गुणमय ही है, त्रिगुणमय। ऐसा कुछ यहां नहीं है जो तीन गुण से रहित हो। जो सात्विक गुण होता है वहां आपको सत्य दया करुणा धर्म कर्म सत्व में होता है। रजोगुणी होता है तो वहां काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष का प्राधान्य होता है। तमोगुणी है तो वहां आलस निंद्रा प्रमाद का प्राधान्य दिखता है। ये प्रकृति है, उसका स्वभाव है, लक्षण है। वास्तव में वो जीवात्मा इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से असंग क्षेत्रज्ञ परमात्मा का स्वरूप ही है, लेकिन संग करता है तब वो जीवात्मा सात्विक राजसी तामसी गुण वाला प्रतीत होने लगता है। तीन गुण के विकार की व्याप्ति से वह जीवात्मा अपने परमात्मा स्वरूप से अलग हो जाता और अपने जीवात्मा भाव में अज्ञान से मोहित हो जाता। तो इस तरह वह जो अपना वास्तविक स्वरूप है उसका अज्ञान होने से मैं ये शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, ये तो तीन गुण है, ये तो प्रकृति है। ये ब्राह्मण क्षत्रिय स्त्री पुरुष तो मेरा वास्तविक स्वरूप है नहीं, लेकिन उसी में आत्मा भाव हो जाता है कि मैं ही स्त्री हूं, मैं ही पुरुष। स्थूल सूक्ष्म शरीर में जो आत्मा भाव प्राप्त होकर ये तीन गुण जीवात्मा को बांध देते, संसार के बंधन में बांध देते। अब ये स्थूल सूक्ष्म शरीर भी त्रिगुणात्मक है, और उसने जो अपने सारे संसार में जहां जहां भी मैं और मेरा, ये सबसे बड़ा भ्रम है। और इस मैं और मेरा की वृत्ति से तादात्म्य से तीन गुण उसे संसार में बांध देते हैं।
मैं देवदत्त हूँ, मेरा ये भिखारी पना है, मेरी ये झोपड़ी है, मैं देवदत्त भिखारी हूँ, मैं भिख मांगता हूँ, ये मेरी देवी दत्त है, मैडम, पत्नी, ये मेरे दो बच्चे हैं, विष्णु दत्त और राम दत्त, और मैं देवदत्त हूँ, भिखारी हूँ। मैं भिखारी हूं, मैं शरीर हूं, मैं स्थूल शरीर हूं, मैं सूक्ष्म शरीर, और ये मेरा संसार है, मेरी झोपड़ी है, मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है, मेरा बैंक में बैलेंस भी है। आजकल तो मैं ऑनलाइन भीख मांगता हूँ, तो ऑनलाइन भी मुझे सब मिलता है, दान, एटीएम भी है। तो मैं देवदत्त भिखारी हूं, और ये मेरा संसार है। इसको कहते अभिनिवेश, मोह, भ्रम, भ्रांति। उसका संग कराकर फिर ये जो देवदत्त भिखारी है संसार में सुखी दुखी जन्म मरण के चक्र में घूमता रहे, कहता है कि अरे इस जन्म में तो मैं भिखारी हुआ, अगले जन्म में मैं राजा बनूंगा। वो भी अभिनिवेश, मैं अभी भिखारी हूं, मैं राज, तो भविष्य का मैं, मेरा, वर्तमान का मैं, मेरा, भूतकाल का पहले मैं ऐसा था, ये मेरा था। तो वही गप गप सप करते रहते सारी दुनिया में, सब ऑनलाइन फोन पर। मैं और मेरा, मेरा भूतकाल, मेरा वर्तमान काल, मेरा भविष्य काल, मैं और मेरा देश काल परिवार पैसा पद प्रतिष्ठान मकान दुकान मेडल, ये सारा त्रिगुणात्मक प्रकृति माया का खेल है। और वो उसकी आत्मा का स्वरूप नहीं है, उसको उसने आत्मा स्वरूप मान लिया है अज्ञान से। इसी अज्ञान के कारण वो बंधन में आ जाता है, और अपने आत्मज्ञान का नाश होते ही अज्ञान के बंधन में आ जाता है। हालांकि वो क्षेत्रज्ञ परमात्मा का स्वरूप है। इस तरह क्षेत्रज्ञ परमात्मा क्षेत्र से और क्षेत्र के त्रिगुणी मायामय धर्मों से रहित है, फिर भी अज्ञान से उसका संग करके अपने को जीवात्मा बना देता है। वास्तव में वो सुपरस्टार कलाकार असंग करता अलिप्त है, लेकिन अपने सुपरस्टार स्वरूप का अज्ञान होने से, अहंकार से और ममकार से, मैं देवदत्त भिखारी हूं इस पात्र के अंदर बंध जाता है। तीन गुणों से बंध जाता है। यह कैसे कहते? यदि ऐसी शंका हो तो उस पर कहते, अरे वह तो परमात्मा है, असंग है, अज्ञान दशा हो या ज्ञान दशा हो, ये संग करके ही बंधन में है, वास्तविक नहीं। बंधन वास्तविक नहीं, अज्ञान दशा में हो या ज्ञान दशा में, ये अज्ञान से अपने संबंध संग करके ही वह बंधा है, वास्तविक बंधन नहीं। जैसे आप दृष्टांत ले लो कि वो बंदर को पकड़ने के लिए मदारी जंगल में गए, बहुत सारे बंदर हैं, तो उनको पकड़ना है, तो मटका ले गया था, एक छोटा मुख वाला मटका, और उसमें उसने बंदर के सामने चने डाले, पूरे भर दिए। बंदर देखते, अरे मटके में चने, चने तो बड़े पसंद है। तो बंदर जो है वो मटका छोड़ के दूर बैठ गया आराम से मदारी, कि अब बंदर को पकड़ना है, बड़ा मटका था। तो वो बंदर आया और मटके में हाथ डाला,
और चने को मुट्ठी बना ली। अब चने की मुट्ठी उसने पकड़ ली। अब उसे जो है हाथ बाहर नहीं निकल रहा है और छटपटा रहा है। वो मटका बड़ा है, बाहर हाथ निकल ही नहीं रहा है, और फिर वो आगे पीछे भी नहीं जा पा रहा है, बड़ा मटका है। तो छटपटा रहा है, छटपटा रहा है। फिर मदारी पास आके उसके गले में रस्सी डाल के उसे बांध के ले जाता है। बंदर को किसने बंधन में डाला? चने के संग ने। और उसी ने पकड़ा, फिर छोड़ने का नाम नहीं लेता। ऐसे संसारी लोग है ना, संसार को पकड़ लिया लेकिन छोड़ने का नाम नहीं लेते। तो बंदर की तरह फिर इस माया रूपी मदारी के जाल में फंस जाते और फंसे रहते। तो संसार में भी ये सब संसारी लोग बंदर जैसे हैं। संसार को पकड़ तो लिया लेकिन छोड़ना नहीं है। अब छोड़ेगा नहीं तो माया के बंधन में बंधा ही रहेगा। तो छोड़ने की बात है नहीं, सन्यास तो हम कैसे ले सकते, त्याग कैसे होगा। भट बड़े कहते छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, हम कैसे जी पाएंगे। अरे भाई यही तो अज्ञान है, छोड़ना ही नहीं और फिर उस माया की मदारी के नाटक नाच करते रहना। तो ऐसे ये सारे अज्ञान के कारण संसार में सारे संसारी मनुष्य इस त्रिगुणी माया के संग से मैं और मेरा यही कैसेट बजाते थे। आप लोग दिन रात मोबाइल पे आप लोग जो बात करते हैं, मैं और मेरा, मैं और मेरा, यही अज्ञान बंधन है। हालांकि वास्तविक नहीं है, वो केवल आभास है। आप तो भाई सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप। जैसे सूर्य का अंधेरे से कोई संबंध नहीं है, फिर भी वो अंधकार में ढक जाता है। जैसे सूर्य का बादल से कोई संबंध नहीं है, फिर भी वो सूर्य बादल से ढक जाता है। ऐसे ही अज्ञान और उसके त्रिगुणी मायामय कार्य से कभी क्षेत्रज्ञ जीवात्मा का संबंध नहीं होता है, परंतु वो अज्ञान से मैं और मेरा कर वह मनुष्य साधक है, सत्संगी है, फिर भी अज्ञान अध्यास से बंध जाता। तो सत्व गुण रजोगुण तमोगुण की माया का संग करके बंध जाता। इस संसारी तो बंधन में है, लेकिन ये जो साधक है जो परमार्थ में लगे वो भी बंधन में। विद्वान है, सत्संग करते, सुनते हैं, आत्मज्ञान के बारे में जानते, लेकिन वास्तव में यदि उसका अज्ञान निवारण हो जाए और अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता तो उसके सारे दुख का नाश हो जाता है, अपने आनंद स्वरूप का अनुभव होने लगता है। तीन गुणों का अतिक्रमण कर, माया का अतिक्रमण कर जाता और जीवन मुक्त यही सिद्ध हो जाता। लेकिन तीन गुण का संग उसे छोड़ना नहीं है। गुणों के दोष से उसकी आत्मा और अनात्मा की मिलावट हो गई। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की मिलावट से ही वह साधक संसार में ज्ञान में स्थित नहीं होता। परमार्थ ज्ञान है लेकिन उसमें स्थिति नहीं। क्यों? क्योंकि वह इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संग, मिलावट
होने के कारण मैं यही हूं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा संसार है, उसी में डूबा रहता। इसीलिए शरीर, इंद्रिया, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में ये जो मैं और मेरा अभिनिवेश है, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। इस अज्ञान से, इस अध्यास से रहित तो होना ही मनुष्य की, साधक की जीवन मुक्ति, इसी को मोक्ष कहते हैं। ये शरीर और संसार में मैं मेरा का अभिनिवेश समाप्त हो जाए तो वो साधक का मोक्ष है, जीवन मोक्ष। लेकिन उसमें आसक्ति होती है मैं में। जैसे राजा भरत तपस्या कर रहे थे, सत्व गुणी थे, सात्विक अंतकरण से युक्त होकर भी वह राजा भरत वहां जंगल में हिरण के ममत्व में अध्यास करके, हिरण में आसक्त होकर, हिरण के बच्चे में संग करके उसका पोषण करते हुए ममत्व के कारण उसे 3 जन्म का बंधन हो गया। ये तो उसका उसी जन्म में मोक्ष था। लेकिन हिरण के मोह के कारण एक जन्म और हुआ, उसके बाद जड़ भरत हुए, उसके बाद उनका अहम मम पूर्णतल है। देखो, अहम मम छोड़ के राजा थे सब जंगल में साधन, फिर भी वहां एक हिरण के बच्चे में अहम मम हो गया पोषण करने से, पोषक। तो वो राजा परमार्थ से वंचित हो गया। ममत्व, इस ममत्व के कारण ही मनुष्य संसार के बंधन में रहता है और जन्म मरण के चक्र में घूमता है। आप लोग भी संसार, मेरा बेटा, मेरा घर में, अरे भाई भगवान का है ऐसा कभी नहीं कहते, नहीं, मेरा, मैं और मेरा। तो मैं और मेरा जगह पे भगवान आने चाहिए, परमात्मा नहीं आता है। तो इस संसार में घूमते रहे। तो इस प्रकार ये जो बड़ा रहस्यमय 3 गुण का विवेक यहाँ भगवान प्रारंभ करते, बड़ा सूक्ष्म विवेक। और इस विवेक के द्वारा मनुष्य जो है वो इस सारे सत्व गुण का संग करके, रजोगुण तमोगुण का त्याग करके अपना परमार्थ सिद्ध कर सकता है। लेकिन तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की मिलावट करके नहीं हो। सत्व गुण का प्राधान्य लाना हो, तभी तो कहते धर्म है, श्रम दम है, दैवी गुण है। दैवी गुण सारे सत्व गुण है। 20 साधन जो बताए वो भी सत्व गुण है। अमानित्व, मदम, भित्व, अहिंसा, ये सत्व गुण के बिना नहीं आएंगे। तब वो मोक्ष का द्वार परमार्थ सिद्ध होता है। इसलिए परमार्थ जो है वह तो नित्य उपलब्ध है। साक्षी चैतन्य आपका आत्मा क्षेत्रज्ञ परमात्मा स्वरूप ही है। बस ये जो संग है वही आपके स्वरूप को ढक देता। तो इससे असंग होने के लिए इस प्रकृति माया का विवेक करना आवश्यक है। इसके लिए भगवान यहाँ ये 14वें अध्याय में, इसी का नाम गुणत्रय विभाग, पूरा प्रकृति माया का विवेक कराने के लिए तत्पर हो गए हैं। इस विचार किया है। ये 5वां श्लोक, यहां से भगवान 3 गुण का रहस्य प्रकट करने का प्रारंभ किया है। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहि नमव्ययम्। महाबाहो, अरे जिसके हाथ बड़े लंबे हैं, यानी जिसकी पहुंच बहुत है, बड़ा ही शक्तिशाली है। महाबाहो का एक होता है जिसके हाथ उसके घुटनों तक पहुंचते हैं।
ये महाबाहो का, अर्जुन महाबाहो है, इसीलिए उसको भगवान तीन गुण का नामकरण करते, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण इति। ये तीन गुण को जानना आवश्यक है, पृथक पृथक उसका स्वरूप जैसा है वैसा। लेकिन संसार में आप लोग जहां रहते हो वहां तीन गुण का विवेक है ही नहीं, सब मिलावट ही चलता। तो सत्व गुण क्या है, रजोगुण क्या है, तम, वो मिलावट में ही चलता। जैसे आप भोजन करते हो तो भोजन में आप सलाद भी है, फल भी है, पकौड़े भी है, चटनी भी है, अचार भी है, तो ये सब मिलावट करके आप थाली खाते हो। तो उसमें आपको पता है कि सत्व गुण क्या है, रजोगुण क्या है, नहीं हम मिलावट खाते रहते। पापड़ खाते हैं, अरे भाई वहां जो आपकी थाली में है उसमें जो बॉयल दाल है और बॉयल वेजिटेबल है वो सत्व गुण, सलाद है वो सत्व गुण है, मट्ठा है, दही है, ये सत्व गुण है। लेकिन ये जो आप पापड़, पकौड़े, अचार, चटनी, ये सब रजोगुण और तमोगुण है। लेकिन आपको लगता है सब ठीक है, हम तो तीनों गुण को मिलावट थाली खाते हैं, तो फिर आपकी बुद्धि भी मिलावटी हो जाती। तो सारा मिलावट से संसार चलता है, और किसी को पता ही नहीं कि सत्व गुण का इनपुट करेंगे तो सत्व गुण का आउटपुट आएगा, रजोगुण का इनपुट करेंगे तो रजोगुण का आउटपुट आएगा, तमोगुण, प्रकृति तो अपने नियम से चलेंगी। चाहे राजा हो, आप बड़े बुद्धिमान हो, या बड़े वैज्ञानिक हो, या देवता हो, तो भी प्रकृति तो अपने नियम से चलेगी, ईश्वरीय है ना। सत्व गुण का इनपुट करोगे तो सत्व गुण का आउटपुट, रजोगुण का इनपुट तो रजोगुण का आउटपुट, तमोगुण का आउटपुट, मिलावट करोगे तो मिलावटी आउटपुट मिलेगा। तो इसमें कोई प्रकृति आपके लिए, तो इस तरह ये तीन गुण का जो रहस्य, प्रकृति संभव है, त्रिगुणी माया भगवान की शक्ति है, भगवान की जादूगरी है, भगवान के अधीन है, कोई उसे बदल नहीं सकता। वो जैसे है वैसी भगवान ने बनाई। सत्व गुण है, रजो, सत्व गुण को कोई तमोगुण नहीं बना सकता, और तमोगुण को कोई सत्व गुण नहीं, वो तीनों गुण अपनी प्रकृति से भगवान ने बनाए हैं। लेकिन इस तीनों गुणों को धारण करने वाला अज्ञानी जीवात्मा बनकर वह अविनाशी क्षेत्रज्ञ जीवात्मा ये स्थूल सूक्ष्म शरीर और स्थूल सूक्ष्म संसार में अज्ञान से इस प्रकृति का संग करके संसार के बंधन में बंध जाता है, बंधा हुआ, बंध जाता नहीं, बंधा हुआ सा प्रतीत हो। जैसे वो बंदर है, बंदर बंधा नहीं है, उसने तो संग किया है। अब वो मटके को हाथ तो डाल दिया, लेकिन वो चने जो है उसने पकड़ लिए ना, अब ये छोड़ना नहीं। ऐसे मनुष्य जो है संसारी, संसार को पकड़ तो लिया, अब वो बंदर की तरह छोड़ना नहीं। अब छोड़ेगा नहीं तो उसी के बंधन में रहे। तो ये संसारियों का ये बंदर जैसा ही हाल है, संसार को पकड़ तो लिया लेकिन छोड़ने की तो बात ही नहीं, तो कहते अरे छूट जाएगा तो मेरा क्या होगा, मैं और मेरा फिर छूटेगा नहीं ना, मैं मेरा क्या होगा, बिना संसार के मैं और मेरा कहाँ रहेगा, परमात्मा ही आ जाएंगे। लेकिन परमात्मा को लाना नहीं है, मैं मेरा में ही रहेगा। और इस तरह संसार में अज्ञान के कारण सभी जीवात्मा बंधे हुए से प्रतीत हो रहे, कोई बंधा नहीं, सब परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन अज्ञान से वो अपने को बंधा हुआ मानते हैं, जानते हैं, पर बंधा रहता है। इसलिए यहाँ ये बंधन नहीं है, बंधन जैसा प्रतीत होता। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय,
ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी प्रश्नोत्तरी का समय है, किसी भी साधक को प्रश्न है वो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, ये आपने कहा जैसे तीन गुणों से ये प्रकृति बनी है, सत्व रजस तमस, मतलब अपने अंदर भी है और बाहर समष्टि में भी ये तीनों गुण चलते रहते हैं। तो यहाँ सत्व हमें बढ़ाना है, तो यहाँ हम रजस भी, मतलब जब भी हम कर्म करते हैं, घर का सब कर्तव्य कर्म करते हैं, तभी तो रजस्ता अपने अंदर होती ही है। तो वो रजस्ता को गौण बनाकर उसके साथ नाम जप करके उसको सत्व के साथ जोड़ना है, ऐसा ही ना? देखो भाई, तीन गुण जो है सत्व गुण हम्म। रजोगुण तमोगुण, हम्म। तो वह उसके मूल प्रकृति स्वभाव के अनुसार चलते हैं। हम्म। अब आप कहते हो आप रजोगुण है भाई, घर में झाड़ू मार रहे हैं तो वो तो रजोगुण है, सफाई नहीं, मतलब करना। कर्म करना तो जरूरी रहता है, तो वो उस समय हम फिर रजस में ही चले जाते हैं। हाँ तो जब रजोगुण है तो रजोगुण में चले जाएंगे, तमोगुण का प्राधान्य तो तमोगुण का प्राधान्य होगा, सत्व गुण का प्राधान्य है तो सत्व गुण का। वो तो जिस गुण का आप अभ्यास करोगे उसका प्राधान्य रहेगा। नहीं, मतलब मैं क्या कहती हूँ कि सत्व गुण अभी पूजा पाठ सब करके हमारे जो कर्तव्य कर्म करने समय वो रजस्ता तो रहेगी ही, क्योंकि वो कर्म करना है। तो उस समय हम कैसा ध्यान रखें? वो परमात्मा को सब अर्पण करना है, निष्काम भाव से करना है, वो बात बार बार हमें याद रखना है। देखो भाई, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुण अपनी प्रकृति के अनुसार चलते हैं। अब हम्म। जब हम्म। आप रजोगुण में है तो हम्म। रजोगुण में आप सत्व गुण को नहीं मिला सकते, रजोगुण में आप तमोगुण को नहीं मिला सकते। हम्म। अब आपको वहां, यदि आप अहम मम से करते हो तो गुण अपनी प्रकृति के अनुसार चलेंगे। अच्छा। हम्म। हम्म। हाँ, अहम मम नहीं रखोगे और भगवान को समर्पित भाव से करोगे तो आप तीन गुणों की प्रकृति से अलग हो गए, भगवान से जुड़ गए, हम्म। तो निष्काम हो गए। तो फिर वो वहां तो तमोगुण भी नहीं रहा, रजोगुण भी नहीं, सत्वगुण भी नहीं रहा। हम्म। वहां हम्म। तो भगवान आ गए, परमात्मा आ गए, तो आपका परमात्मा से संग हो गया।
क्योंकि ये तीनों गुणों से पर परमात्मा है, तो उसी को संग में रख के ये करना है। हम्म। हाँ, वो निष्काम, मतलब बार बार भगवान कहते हैं ना हम्म। कि तीन गुणों के चक्कर से मुक्त होने की आपके पास चॉइस है। हम्म। तीनों गुण हम्म। से परे परमात्मा है, तो आप परमात्मा का संग करो, तो फिर तीन हम्म। गुण की माया से आप असंग हो जाते हो ना, फिर उसका हम्म। संग नहीं रहता, परमात्मा का संग रहता है। हम्म। 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 झाड़ू मारो तो परमात्मा अहम मम छोड़कर निष्काम भाव से करो, तो वो हम्म। सत्व गुण भी नहीं है, रजोगुण भी नहीं है, तो वो तो परमार्थ है ना। हम्म। हम्म। तो इस तरह तीनों गुणों का संग करोगे तो गुण तो अपना कार्य करेंगे, उसमें परमार्थ नहीं हाँ। होगा। हम्म। हम्म। और आप रजोगुण करते हुए सत्व गुण को नहीं ला सकते। झाड़ू मारना तो रजोगुण है, और हम्म। रहेगा। और हम्म। सत्व गुण है पूजा पाठ करना, तो सत्व गुण है, वो दोनों साथ में कैसे हो सकते, उसमें मिलावट नहीं हो सकती। हम्म। हम्म। लेकिन वहां भगवत बुद्धि हो सकती है। पूजा के हम्म। समय आपको जो भगवत बुद्धि है वो झाड़ू मारते समय भी भगवत बुद्धि बनाए रखे। तमोगुण आ गया है तो उसमें भी भगवत बुद्धि बनाए रखे, और भगवत हम्म। समर्पित भाव से बिना अहम मम के अपना हम्म। स्वधर्म करे, तो फिर वो परमार्थ हो जाता है। जब भी हम्म। अहम मम आ गया तो आप तीन गुण की माया में आ गए। मतलब बुद्धि की सजागता हमेशा जरूरी रखनी है। हाँ, बुद्धि का दृढ़ विवेक, जागृति। एक हम्म। क्षण भी आपकी बुद्धि यहाँ वहां गई तो आप गए तमोगुण में, रजोगुण में, सब माया के चक्कर। हम्म। हम्म। तो दृढ़ निष्ठा और निश्चय के साथ आपकी बुद्धि जो है निष्काम होनी चाहिए। क्योंकि आप सकाम है तो आप निरंतर। तीन गुण में ही रहेंगे। हाँ, सकाम राग वाला द्वेष आ मनुष्य जाता है। तीन गुण के बाहर निकल ही नहीं सकता। हम्म। 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 वो कामना वाला है, कर्म करेगा और उसके फल में भी बंधेगा, कर्म में भी बंधेगा। वो हाँ, स्वामी जी। निष्काम है तो कर्म में भी नहीं बंधेगा, फल में भी नहीं, भगवान को समर्पित रहेगा। तो दोनों में हाँ। फर्क है ना। हाँ, नहीं तो फिर कामना से करते हैं तो अपेक्षा आ जाती है, फिर राग हाँ, द्वेष सब होता है आएगा, सब। सब आएगा, हम्म। राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह सब हम्म। आएगा, वो तो आना ही है, हम्म। सीधी बात है, उनका तो परिवार है वो। हम्म। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो उषा। स्वामी जी, लेकिन ये जो हमें जो देह, हमें देहीनम बोला है ना, देह मिला है तो ये सारे गुण सत्व रजस रहेगा ही ना। हाँ, तो स्थूल सूक्ष्म शरीर तो त्रिगुणात्मक है ही, हाँ हाँ। वो तो रहेगा। लेकिन आपका उससे संग है तो आप तीन गुण की माया में रह गए। आप इस देह से असंग रहकर परमात्मा को समर्पित होकर अपना स्वधर्म करेंगे, तो गुण के बंधन से मुक्त रहेंगे, नहीं तो गुण के बंधन में रहेंगे। इसीलिए अहम मम जब तक है तब तक गुणों का बंधन है। अहम मम नहीं है तो आप भगवान से जुड़ गए, तो फिर गुणों, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण का बंधन नहीं है। इसलिए भगवान से जुड़ने के लिए आप रजोगुण और तमोगुण से नहीं जुड़ सकते। भगवान को जुड़ने का नजीक का जो स्थान है वो सत्व गुण है। सत्व गुण के द्वारा आप भगवान से जुड़ गए, तो फिर यदि उसमें स्थिति बन गई तो फिर तो आप तीनों गुण से निकल गए ना। तमोगुणी मनुष्य नहीं निकल पाएगा, रजोगुणी भी नहीं, सत्व गुणी ही। क्योंकि ये तीन गुणों में सत्व गुण जो है वो निर्मल है और एकदम भगवान के पास है। मुक्ति का परम साधन कहा है संसार में सत्व गुण। यदि वो आपका बढ़ता है तो आपका फिर परमार्थ निश्चित हो जाता। लेकिन जब तक हम गृहस्थ है तो ये माया तो रहेगी ना, हाँ, वो तो तीन गुणों। रजोगुण तमोगुण हाँ। ये सारा आपका संसारीपना मैं मेरा रहेगा। बट तो आप कह वह, रहे हो कि सत्व गुण से वो मिट सकता है।
हाँ, अन्यथा नहीं मिट सकता। निष्काम भाव से सत्व हाँ, नहीं, निष्काम अलग है ना, मतलब सत्व भी निष्काम है। अलग है, हाँ सत्व अलग है। सत्व है हाँ, वो आपको परमार्थ के योग्य बनाता है, और निष्काम है वो आपको परमार्थ में जोड़ता है। जोड़ दे। दोनों, हाँ, अच्छा, दोनों में फर्क है ना। ओके, वो सत्व हम परमात्मा की ओर ले जाते हैं, और हाँ, निष्काम जुड़ जाते हैं। हाँ, वो परमार्थ से जोड़ता है। तो नमो नारायण से। हाँ, वो वैसा ही है जैसे आपको कार है, हम्म, वो वहां एयरपोर्ट से आश्रम तक ले आती है, तो फिर वो कार है ना, साधन है। लेकिन आश्रम में आने के बाद फिर वो आश्रम से आप जुड़ गए तो कार का आपका कोई प्रयोजन नहीं रहा। आश्रम में आप अपने कमरे में आ गए। हाँ, तो वैसे ही है, सत्व गुण कार है, कार वहां जो तक आपको पहुंचा देते हैं, हाँ, पहुंचा देते हैं। वो परमात्मा से निष्काम स्वरूप में पहुंचा देती, हाँ, नहीं तो नहीं पहुंचेंगे। रजोगुण तमोगुण आपको नहीं पहुंचा पाएगा। रजोगुणी तमोगुणी मनुष्य परमार्थ या निष्काम बात सुनेगा, करेगा नहीं, क्योंकि उसमें योग्यता नहीं है ना। सत्व गुणी है वही तो निष्काम हो सकता है, इसलिए अर्जुन को तो भगवान ने कहा गीता उपदेश, दुर्योधन को नहीं कहा, हाँ, क्योंकि वो तो रजोगुणी तमोगुणी रजोगुण। हाँ, वो कभी उसके परमार्थ की बात आ ही नहीं सकती। उसके अंदर तो हस्तिनापुर राज गद्दी पॉलिटिक्स पावर भोग विलास के मरेगा जिएगा, उनको कहाँ उससे लेना, परमार्थ से कोई लेना देना। सत्व गुण से भी कोई लेना देना नहीं है दुर्योधन को। हाँ, वो धर्म से भी कोई लेना देना नहीं, वो तो केवल भोग संग्रह करना है, हस्तिनापुर का राज्य गद्दी पर बैठना है। गद्दी पर जो लोग बैठते हैं ना, अभी आश्रम में भी हमारी ऐसा ही है, दुर्योधन ही बैठे हैं सब जगह आश्रमों में गद्दी पर। और हमारी राजनीति में भी दुर्योधन सब जगह बैठे, दुनिया के सभी पॉलिटिक वर्ल्ड में। तो वहां कोई धर्मात्मा अर्जुन तो है ही नहीं, युधिष्ठिर तो है ही नहीं, तो इस संसार में समस्या बनी रहती है। नमो सत्वगुण नमः का गुरु। हाँ, नमो नारायण, हाँ बोलो। तुम नमो नारायण। गुरु गुरुदेव, ये हेमा बेन ने जैसे कहा कि झाड़ू लगाते समय रजोगुण है और सात्विक है, पर हम ये सोच सकते हैं ना कि ये शरीर कर रहा है, ऐसे सोच सकते हैं। अरे फिर तो आप उसी गुण में आ गए, जड़ है, शरीर है, शरीर कर रहा है, तो आप तो प्रकृति माया के गुण में आ गए। भगवान की प्रेरणा कहाँ हुई? फिर शरीर कर रहा है तो वही तो आप उसी के धाक के तीन पात उसी में आ गए, तमोगुण में आ गए, रजोगुण में। शरीर भी तमोगुण है, रजोगुण है, और क्या है। तो निष्काम कर्म कैसे होगा फिर? अरे भगवान के लिए समर्पित भाव से करे तब होगा, शरीर के लिए नहीं, भगवान के लिए, उसके बिना नहीं हो पाएगा। नमो नारायण। नारायण। ठीक है। आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा होस्ट है, राजेश मोहलकर को होस्ट है, माधवी आचार्य, अजय रत्न पारखी, आशा कोटक, अदरेश पड़िया, बीना चितलिया, बी आर मोहन, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बेड़ेकर, मीरा उच्चिल, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, संजीवनी श्रीरंग रानड़े, शालिनी, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन और विशाल बेडेरकर। तो इतने साधक आज उपस्थित है। आज सोमवार है, प्रदोष है, त्रयोदशी है, बड़ा त्रिवेणी संगम है। आज शिव जी की आराधना करे, जप करे, उपासना यज्ञ दान तप जो भी परमार्थ करना है उसका 10 गुना लाभ होगा। एक बार करोगे तो 10 गुना लाभ। तो समय की बड़ी महिमा है हमारे समय। समय से जो होता है, कई समय ऐसे होते जो बहुत ही दिव्य होते, तो उसका सदुपयोग करे और अपना और सबका परम कल्याण करे। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी।
ओम नारायण नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायणाय। ओम नारायण नमो नारायणाय ओम स्वामी। नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।